तो दोस्तों जैसे कि सन 2024 स्टार्ट हो गया और सन 2024 में मैं आपको ऐसे 5 बेस्ट मिररलेस कैमरे बताने वाला हूं जो कि काफी अच्छे कैमरे ये रहने वाले हैं और इन कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। कौन से ये 5 मिररलेस कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट मिररलेस कैमरे बताने वाला हूं जो कि ये सन 2024 में काफी अच्छे ये 5 कैमरे रहने वाले हैं। अगर आप इन 5 कैमरे में से कोई सा भी एक कैमरा परचेज करते हैं तो आप 3-4 साल तक बेफिक्र हो सकते हैं और उसी कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A7C Mark II। ये काफी अच्छा कैमरा है। इस कैमरे से अगर आप वीडियोग्राफी करते हो और फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वैसे इस कैमरे का आप फीचर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको सोनी A7 Mark IV वाले सेम फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इस कैमरे का आप मेगापिक्सल देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर भी सिर्फ 33 मेगापिक्सल ही देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप हैंडहेल्ड वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं तो आपकी वीडियो शेकी वगैरह नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं 4K वीडियो शूट करने के लिए, इसके अंदर आपको 60p का भी ऑप्शन मिलता है और आपको 422 10 बिट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यानी आप अगर 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी 4K वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो आपको 422 10 बिट का ऑप्शन मिलता है उससे आपकी जो 4K की क्वालिटी होती है और जो इसके कलर जो निकल के आते हैं वो काफी अच्छे निकल के आते हैं। और वहीं पे इस कैमरे का आप ऑटो फोकस देखेंगे तो इस कैमरे का ऑटो फोकस काफी फास्ट है क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, व्हीकल हो गया और आपका कार हो गया, ट्रेन हो गया। तो ये कई टाइप का आपको इसके अंदर ऑटो फोकस देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको AI की भी फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो ये कैमरा एक काफी अच्छा हाइब्रिड कैमरा है। अगर आप इस कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो आप इजिली इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं क्योंकि इस कैमरे की जो बॉडी का प्राइस है वो आपको 2 लाख के अंडर में ही देखने के लिए मिलेगा। और 2 लाख के अंडर में ये कैमरा काफी बेस्ट कैमरा है क्योंकि इस कैमरे से आप अच्छी खासी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और आप चाहते हो अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है हमारा कैनन का R8। ये भी हमारा एक फुल फ्रेम कैमरा और ये भी कैमरा काफी अच्छा कैमरा है। इससे भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इस कैमरे के आप मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप इस कैमरे की आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह भी करना चाहते हैं तो इस कैमरे से आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। वहीं इस कैमरे के अंदर आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p और 422 10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिससे कि अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी 4K वीडियो की कलर वगैरह भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको 4K पे कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये कैमरा एक हमारा काफी अच्छा कैमरा हो सकता है और इस कैमरे से आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस देखेंगे तो इस कैमरे का भी ऑटो फोकस काफी फास्ट है और इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया। तो इसके अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इस कैमरे का प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा हमारा STM जो लेंस आता है 24-105 का, उसके साथ अगर इस कैमरे को आप परचेज करते हैं तो ये कैमरा हमारा 1,60,000 या 1,70,000 का आ जाता है। तो ये कैमरा हमारे कम बजट में काफी अच्छा कैमरा होने वाला है और ऊपर से ये हमारा जो कैमरा ये एक मिररलेस कैमरा है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है निकॉन का Z6 Mark II। ये भी एक काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे से भी आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इस कैमरे का आप मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.5 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे की भी आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 60p और आपको इसके अंदर 422 10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिससे कि अगर आप 4K वीडियो वगैरह भी इस कैमरे के अंदर शूट करते हैं तो आपकी 4K की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और इसके अंदर भी जो आपको कलर देखने के लिए मिलेगा 4K वीडियो में वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसके अंदर भी आप
आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको दो ही टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, एक आपको ह्यूमन हो गया और दूसरा आपको एनिमल। सिर्फ आपको यही दो टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे के आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा जो हमारा आता है 2470 लेंस के साथ, ये कैमरा आपको 1,90,000 या 1,95,000 का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 2 लाख के अंडर में ये कैमरा भी काफी अच्छा कैमरा है और इससे आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो हमारा कैमरा वो है कैनन का R6 Mark II। ये भी एक काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर है। और इस कैमरे से अगर आप वीडियो भी शूट करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से इस कैमरे से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और चाहे तो आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इस कैमरे से आप फोटोग्राफी भी अच्छी खासी कर सकते हैं। और इस कैमरे का मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आप स्पोर्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इस कैमरे से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS दे रखा है। तो यानी आप एक बार में 40 फोटो क्लिक कर सकते हैं। और वहीं पे इस कैमरे के आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p और आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी 4K वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4:10 बिट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपकी जो 4K वीडियो की क्वालिटी होती है और जो कलर होते हैं वो काफी अच्छे निकल के आते हैं। और इस कैमरे का आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको काफी टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, वर्ड हो गया, व्हीकल हो गया और आपका कार हो गया और ट्रेन हो गया। तो ये कई टाइप का आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा बन जाता है। और इस कैमरे से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इस कैमरे का बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे की बॉडी के प्राइस आपको 1,90,000 या 1,95,000 की देखने के लिए मिलता है। तो 2 लाख के अंडर में ये कैमरा भी हमारा काफी अच्छा कैमरा, और इस कैमरे से भी आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे जो हमारा कैमरा हुआ है लुमिक्स का S5 Mark II। ये कैमरा भी काफी पॉपुलर कैमरा, और इस कैमरे से भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इस कैमरे का मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे इस कैमरे का आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आपको 60p और आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यानी आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो आपकी 4K वीडियो की भी जो कलर जो है वो काफी अच्छे आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे का आप ऑटो फोकस देखेंगे तो इस कैमरे का भी ऑटो फोकस काफी फास्ट है। अगर आप जिस सब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर आप पॉइंट कर दे, उस सब्जेक्ट को ये कैमरा इजीली ट्रैक कर लेता है। और इस कैमरे का ऑटो फोकस जो है वो काफी फास्ट है। इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं तो आपकी जो वीडियो वो शेकी नहीं आती, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे का आप बॉडी का प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा भी हमारा 2 लाख के अंडर में आ जाता है। तो ये कैमरा भी हमारे काफी अच्छा कैमरा है, और इस कैमरे से भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये 5 बेस्ट कैमरे बताए, ये 5 मिररलेस कैमरे, और ये 5 में से आप कोई सा भी एक कैमरा परचेज कर सकते हैं और काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।